welcome to my show, which is Let's Talk Show, which is a live show, and I'm gonna to conduct this live show every night. Today, we are gonna to welcome Mr. Rahul, who is heading this Global Human Rights Trust. राहुल जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में विच इज लेट्स टॉक शो, जो कि रोज हमारा शो होता है, तो उस पे आपका स्वागत है। तो मैं आपका वार्म वेलकम करता हूं अपने शो में, जिसका नाम है लेट्स टॉक शो। तो आप मुझे बताएंगे, पहले तो आपका मैं तारुफ कराता हूं। आप हैं डिविजनल प्रेसिडेंट ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट। अभी मुझे थोड़ा सा आप ब्रीफ करके बताएंगे कि ये ह्यूमन राइट्स और ये ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट का काम क्या है एक्चुअली, और सबसे पहले तो कौन करता है, एंड कहाँ पे ये वर्क करता है। सबसे पहले तो गुड इवनिंग गौहर जी, और थैंक यू, आपने मेरे को इस काबिल समझा कि मेरे को आप बात कर सके मेरे से। और मैं जो आपके व्यूवर्स हैं उनको भी गुड इवनिंग बोलूंगा और थैंक्स करूंगा उनका कि उन्होंने टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए। जी। मैं अब सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम राहुल वडेरा है, फ्रॉम ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट। और हमारे जो चीफ पैटर्न है वो है अपना जो गुलचैन सिंह चाड़क सर। जी जी। एंड जो हमारे ग्लोबल ह्यूमन राइट्स के फाउंडर हैं वो हैं HR रहमान जी। जी 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 जी। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा, ये तो चलो आ गया, आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बता दिया, इसमें हायरार्की बता दी कि क्या क्या है, कैसा है। अब आप मुझे इसके बारे में बता दीजिए कि आपका काम क्या है एक्चुअली, किस चीज में डील करते हैं। गौहर जी, जो मेरे पास डिपार्टमेंट है वो है सोशल जस्टिस। किसी के साथ भी कहीं पे भी कुछ भी क्राइम हो रहा हो उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। जैसे किसी को अपना दबाया जाता है, किसी औरत को, किसी लेडीज को, किसी जेंट्स को दबाया जाता है, किसी के ऊपर वायलेशन होती है, उसके लिए हमें खड़े होना है, उनकी सेफ्टी करनी है, उनकी सिक्योरिटी करनी है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑफ एनी टाइप। जी जी। किसी भी किस्म का ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता किसी भी तो किस्म का सर वायलेशन होता है तो वहां पे आप फैसिलिटेट करेंगे, उनको आप हेल्प कर सकते हैं। जी 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 जी। तो ये सर, इसका थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि जैसे आपने पूरा जम्मू डिवीजन जो है, जी, जम्मू डिवीजन में पूरा प्रोविंस ही आता है। जैसे पिछली बार मैंने जी जी एसपी जी से जी बात करी थी, तो उनका एक वो चाइल्ड वाला कौन सा वाला ऑप्शन था सर। उनका? उनके पास अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है। हेल्थ डिपार्टमेंट, यस यस यस। जी आपके पास आ जी गया जी जी जी। सोशल जस्टिस। मेरे पास आ गया सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में क्या क्या चीज आती है, ये आप थोड़ा सा एलैबोरेट करके बता दें। सर, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अपना सोशल जस्टिस आ गया, अपना क्राइम प्रिवेंशन आ गया, सॉरी अपना क्राइम प्रिवेंशन आ गया, ये आ गया अपना मेडिकल डिपार्टमेंट आ गया, और भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब सोशल जस्टिस के अंडर ही आते हैं। अच्छा, आपने कुछ नोट किया होगा, एक दो दिन पहले कोई खबर आई थी कि वहां पे मान लो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आयुष्मान के वो गोल्डन कार्ड्स नहीं चल रहे। हाँ सर, वो आई थी खबर, मैंने भी सुनी थी। और उसके लिए हमारी जो टीम है वो काम ऑलरेडी कर रही है, प्रोसेस में है। उसके लिए मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता कुछ भी। नहीं, काम तो करना है ना। मेरा जैसे अगर किसी को मान लो जेके हेल्थ स्कीम में सर उसने एनरोल करा है, तो उसको तो सपोर्ट करना है ना। सर, सपोर्ट तो करना ही है ना सर, बट कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जी 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 जी। मेरा अच्छा सर जी। आज लाइव आपके साथ आने का मोटिव ये है कि ये जो गवर्नमेंट ने फेयर बढ़ाए हैं मैटाडोर्स के। हाँ, ये तो बहुत बड़ा इशू है इस टाइम।
सर यस यस। मुझे बाकी तो सब ठीक है, गवर्नमेंट ने अच्छा किया क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की काफी पेमेंट लग रही है, उनकी इंश्योरेंस हो रही है, उनके टोकन्स भी उन्होंने डबल कर दी हैं, अपनी जी जी फिटनेस भी लग रही है, और जो जी जी। पैसेंजर्स गाड़ी में बैठते हैं उनके भी वो चार्जेस लेते हैं उनसे। हाँ हाँ। बट सर मुझे एक चीज आपसे पूछनी है और आपके जो व्यूवर्स हैं उनसे पूछनी है, और अगर हमारे एलजी साहब देख रहे हैं तो उनसे भी पूछना है। जी सर जी। आपने सबके लिए कर दिया, हाँ हाँ। आपने सबके लिए अच्छा किया, बट बिल्कुल। जो दिहाड़ी लगा रहे हैं, जो किसी की दुकान पे काम कर रहे हैं, वो अपना बजट कैसे सेट करेंगे? क्या उनकी भी आप उनकी उनके लिए भी सैलरी बढ़वाने के लिए बात करेंगे? जो प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं, जो किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, वो भी अपने ओनर्स को बोलेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ? क्योंकि हमने भी मैटाडोर में आना होता है, जहां पे हमारे 10 रुपए लगते थे, अब वहां पे हमारे 15 रुपए लग रहे हैं, और पांच जी पांच रुपए के हिसाब से कहां पे जाएगी बात सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। आपने ये बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया हुआ है। वाकई मैं भी जैसे अभी आज मैंने ये न्यूज़ सुनी है कि फेयर में इजाफा हो गया। वो तो कॉमन मैन की पॉकेट पर ही डाका डाला जाएगा, और कॉमन मैन ही इस पे सफर कर रहा है। तो कॉमन मैन वो, ही सफर करेगा सर। हाँ, कॉमन मैन ही सफर कर रहा है। अब एक्चुअली क्या होता है, देखें, इसमें मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली बताता हूँ कि ये फेयर क्यों बढ़ता है। फेयर इसलिए बढ़ता है कि अगर क्रूड ऑयल की रेट्स बढ़ जाते हैं ग्लोबली, तो उस हिसाब से रेट्स हमारे कंट्री में भी बढ़ जाते हैं। हाँ, उस पे सर वो वो तो टैक्स, एग्रीड है हाँ ना, वो तो। हाँ। नहीं, लॉजिक मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली बताता हूँ कि क्या है। अब इसमें चाहिए कि गवर्नमेंट को, अगर ऑयल महंगा आ रहा है तो उस पे जो टैक्स लगाते हैं उसमें थोड़ा सा टैक्स में कमी करके, अगर टैक्स में कमी हो जाती तो फेयर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर फेयर बढ़ गया तो फेयर बढ़ने का मतलब है कि एवरीथिंग, जो डेली यूजेबल आइटम्स हैं, वो उनके रेट्स ऊपर वो जाएंगे। कॉस्ट उनके रेट भी ऊपर जाएंगे सर। अब ऊपर सब्जी ले लो, जाएंगे। हाँ हाँ सब्जी हाँ। ले लो, दाल ले लो, कुछ भी ले लो, अब गरीब आदमी खाएगा क्या? वो फेयर में अपने जो बजट उसने बना के रखा, वो फेयर में देगा कि जी बाजार जी से जी सामान लाएगा। जी जी जी। हम सिर्फ उस 5 रुपए को नहीं देख रहे, हम ये भी देख रहे हैं कि उसने बाजार से कोई चीज लानी है, तो जो चीज पहले 10 रुपए की मिल रही थी, एग्जाम्पल के तौर पर जो चीज 10 रुपए की मिल रही थी, अब वही चीज उसको 12 रुपए की मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि उसके 5 रुपए ट्रांसपोर्ट में लग रहे हैं। अपना जो गाड़ियों में जाते हैं, मेटाडोर्स में जाते हैं, वो आप ये तो 100 पूछ। में से 90% या 80% लोग जाते हैं, ट्वेंटी जी जी परसेंट अपनी व्हीकल पर रहते हैं। पर जो जी अपनी जी। व्हीकल वाले हैं, वो भी जब मार्केट में कुछ परचेज करने जा रहे हैं, तो वो भी कॉस्टली की ले रहे हैं ना। बजट तो बिल्कुल सारा हम बिल्कुल। पे आ रहा है ना। ये तो मैं मिडिल क्लास पे ही सबसे ज्यादा बर्डन तो पड़ेगा, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर सेक्शंस पे। जी जी ये जी जी जी। जो बर्डन है इस चीज का, जो फेयर बढ़ने वाला बर्डन है, ये तो हर एक पे पड़ेगा। हर एक में पड़ेगा सर। हर एक पे पड़ेगा, और हर एक चीज के रेट्स अब आसमान छुएंगे। क्यों? अगर इन्होंने कुछ 18% की, 16% कुछ ऐसा ही था। आई एम सर सीइंग 19.5% बढ़ाया है। 19.5% अगर इन्होंने बढ़ाया है, तो 19.5% आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि बाकी चीजों के रेट्स भी बढ़ जाएंगे। जो सर आप नेचुरली तेल बढ़ेंगे। तेल लेते हैं, बाकी खाने पीने की चीजें लेते हैं घर की, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। जी होगा ही होगा। क्योंकि देखें, उस पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस तो लगते हैं, और ट्रांसपोर्टर्स ने अगर रेट्स इंक्रीज करें तो वो तो फिर, मान लो, ये सिर्फ बस का फेयर की बात नहीं है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रक्स भी आते हैं, बाकी जो वाहन चालक हैं वो भी आ जाते हैं। तो अगर हर जगह पे ये इंक्रीज हुआ है, तो ये तो असर तो पड़ना है, ग्राउंड पे तो असर पड़ना है, और बहुत बुरा असर पड़ना है। पहले ही कोविड की मार मार से लोग उठ नहीं रहे हैं, और ऊपर से अब अगर ये इंक्रीज हुआ है। चलो, ट्रांसपोर्टर्स की डिमांड थी, वो इसलिए डिमांड हुई सर क्योंकि वो ऑयल, भी अपनी जगह पे ठीक है, वो अपनी क्योंकि जगह ठीक ऑयल है। बढ़ा है। ऑयल, वो हाँ, अपनी जगह पे ऑयल ठीक पे है, ही बट अगर पर अगर गवर्नमेंट अगर को ऑयल। सोचना चाहिए, जी जी। गवर्नमेंट को बोलें। सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं।
उनको भी एक लिमिट से बढ़ाना चाहिए था। उन्होंने भी एकदम से 19% बढ़ा दिया, तो 19% के हिसाब से कितना बजट सब पे आएगा? बिल्कुल बिल्कुल जिसकी जो दिहाड़ी लगाता है, दिन का 300 रुपया कमाता है, वो क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अब कम कम एक बुजुर्गों की एक बूढ़े बूढ़े बुजुर्गों की कहावत थी, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? जोड़ेगा। यस 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 यस। नहीं, आपकी बात सही है, ये तो है। ये तो बहुत बड़ा मसला है कि स्टेट में बहुत यूटी, सॉरी आप तो स्टेट रहा नहीं, यूटी अब तो में। सेट रहा नहीं सर, अब तो यूटी हाँ है हाँ, हमारी। अब तो यूटी में अब ये चीज तो होनी नहीं चाहिए थी। पहले तो जो रेट्स हैं डीजल एंड पेट्रोल, उस पे थोड़ी सी अगर लगाम, अगर थोड़ा सा कम कर लेते, अगर टैक्स थोड़ा सा कम कर लेते, तो रेट्स वगैरह में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता। और जी अब अगर कर दिया है तो रेट्स को फिर स्टेबल रखना गवर्नमेंट का काम है। जी मगर सर। वो स्टेबल रख नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर रेट बढ़ गया है, इसका अगर फेयर आपने बढ़ा दिया है, तो नेचुरली हर ट्रक का भी फेयर है, हर एक चीज का फेयर तो बढ़ ही गया है। 19.5 सर मुझे सर बहुत होता है। मुझे आपके आपके माध्यम से एलजी साहब से ये बात पूछनी है कि कल जी को जब ये अपना पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस नीचे आएंगे, तो क्या ये ट्रांसपोर्टर्स अपना जो इनका अपने फेयर बढ़ाया 19%, 19.5%, क्या ये कम करेंगे? आज तक कभी नहीं हुआ। आज तक मैं कहता हूं कि आज तक कभी नहीं हुआ। कभी पिछली आप पिछले 20 साल का आप लेके चलें, 20 साल में कई बार सर ग्राफ उठा ले, कभी कभी भी नहीं हुआ, पेट्रोल सिर्फ बढ़ा ही पेट्रोल बढ़ा है, फेयर कम कभी नहीं हुआ। कम कभी नहीं हुआ है। नहीं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कुछ अप डाउन रहते कम हैं, भी वो हुए, पहले कम भी कुछ हुआ कई 90 थे, जगह। फिर 60 हाँ की रेंज में भी आए थे, फिर ग्रो ऐसा ऐसा बढ़े भी हैं। बट हाँ मैं हाँ, पूछ रहा हूं कि जो फेयर आज तक बढ़े हैं, कभी कम हुए आज तक? कम नहीं हुआ, नहीं कम हुए। नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों? यस यस। ये बढ़ाने के लिए तो फटाफट भाग जाते हैं कि हाँ जी हमारे बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो। कम करने के लिए क्यों नहीं बोलते कि हाँ जी अब ऑयल कम हो गया है या डीजल कम हो गया है, तो हमारे आप फेयर भी कम कर दो? नहीं, वो बात तो है, ये बात तो आगे तक जानी चाहिए। ये तो बात एक जेन्युइन कंसर्न है। अगर रेट्स कल को कम हो जाते हैं, देखें गवर्नमेंट ईरान से मंगा रही है ये क्रूड ऑयल, और वेनेजुएला से मंगा रही है सस्ते दामों में। जी जी। कल को रेट्स कम हो जाते हैं, तो ये फेयर जो बढ़ाया हुआ है, इसको कम करना तो पड़ेगा, और करना इसको चाहिए। या इसको कम, या तो इसको कम करें, या तो फिर या जिनके पास एम्प्लॉयज हैं, प्राइवेट प्राइवेट जो जॉब कर रहे हैं, उनकी जी सैलरी जी, बढ़वाएं। उनकी सैलरीज, हाँ, उनकी सैलरीज तो नहीं या बढ़ने तो उनकी वाली। सैलरीज बढ़ाएं। अगर अगर उनकी सैलरीज नहीं बढ़ सकती, तो गवर्नमेंट की गाड़ियां लगा दें, एसआरटीसी की गाड़ियां लगा दें। बिल्कुल दो दो गाड़ियां एक एक रूट पे लगा दें, जो अपना जो पुराने फेयर पे देना, पुराने फेयर पे चलेगी। जैसे अगर 10 रुपए लग रहा है एक स्टॉप का चार्जेस, तो वो 10 रुपए उसी उसी रूट पे चलता रहेगा। वो तो गवर्नमेंट के है ना, बिल्कुल 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 उसमें बिल्कुल। तो प्राइवेट प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स नहीं आ रहे ना। हाँ हाँ, फिर गवर्नमेंट को अपना ट्रांसपोर्ट चलाना चाहिए, जैसे कि अपना ट्रांसपोर्ट चलाना चाहिए। हाँ, बहुत सारी लोकेशंस, किसी अब्रॉड किसी की लोकेशंस किसी में तरह है। से किसी तरह से तो ओब्लाइज करे। बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट किसी तरह से तो जो मिडिल मैन है उनको ओब्लाइज करे, जो बीपीएल को बिल्कुल बिलोंग करते हैं उनको किसी तरह से ओब्लाइज करे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये तो ऑब्वियसली फर्क तो सभी को पड़ेगा। इस प्राइस हाइक का, जो फेयर हाइक है इसका, और इसका जो इम्पैक्ट होगा, ये प्राइस हाइक पे आ जाएगा, और चीजें महंगी हो जाएंगी। तो असर तो अल्टीमेटली जो पुअर है उन्हीं को भुगतना है, और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज जो कि जी। मतलब हैंड टू माउथ ही होते हैं हैंड टू ज्यादातर। माउथ। और कोविड की वजह से कंपनी सभी इस टाइम लॉस में चल रही हैं, जितनी भी शॉप है सब लॉस में चल रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बारी मार्च एंडिंग के बाद नए सेशन पे अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मार्केट में पेमेंट नहीं घूम रही। मार्केट नहीं में नहीं, पैसा घूमेगा तो वो बढ़ेगा। तब कहीं, हाँ हाँ, तब कहीं होगा। अभी आप यही देख लें, जो हमारे 15 दिन, अपना 15-20 दिन से, महीने से टोटल हमारे इंडिया में 500 से 700 केसेस आ रहे थे कोविड के।
और कल का मैं देख रहा था 13,500 कोविड के केसेस हैं। इट मीन्स अभी तो कोविड वापस आ रहा है। कोविड आ नहीं रहा है, एक कोविड आ गया हुआ है मुंबई में। मुंबई में नया स्ट्रेन आ गया हुआ है क्या? सर मैं जो मान नया रहा हूं, स्ट्रेन है। मैं हाँ, वही आपको बता रहा हूं कि ये फिर बंद होगा। और दोबारा से वो ऑलरेडी अब जो क्या बंद बिजनेसमैन है करेंगे उनको या आप क्या पूछे। करेंगे? अब मुझे नहीं समझ आ रही है सर कि क्या गवर्नमेंट का प्लान होगा। वो तो गवर्नमेंट सर जाने कि क्या। बिजनेसमैन आज तक स्टेबल ही नहीं हो पाया है, अब फिर से क्या बनेगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेसमैन ने तो बहुत सफर किया है, और दुकानें बंद रही, कईयों के कारोबार बंद हो गए। अच्छा, अगर कोई काम करना भी चाहता है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, मोदी जी का तो नारा है कि स्टार्टअप इंडिया। तो अभी आप देखें कि स्टार्टअप इंडिया का क्या हाल है यहाँ सर पे। अगर हम ये तो एग्जाम स्टार्टअप इंडिया, सर आप सही बोल रहे हैं, ये तो स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं। यहाँ जो पुराने चल रहे हैं वो बंद हो गए हैं। अब गांधीनगर में स्पाइस रेस्टोरेंट है एक, हाँ हाँ, आपने स्पाइस देखा ही बहुत। होगा। हाँ हाँ वो हाँ, बहुत कोविड से बढ़िया। पहले बहुत अच्छा चल रहा था, और जब से बढ़िया था, कोविड बढ़िया। आया वो टिल टिल डेट तक बंद पड़ा हुआ है। बंद है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके एम्प्लॉइज, उन पे भी तो असर आएगा। उन पे अभी जो और अभी जो एक रिसेंटली इशू क्रिएट हुआ है अपना सिदरा रोड पे, ठीक है, जी जी वहां जी, पे जो एम्प्लॉइज थे वहां पे जो एम्प्लॉइज थे वो कहां जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इससे क्या होगा, अगर हम उनको अनएम्प्लॉयड कर रहे हैं इससे क्राइम रेट बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ेगा, उन्होंने भी तो फैमिली चलानी है, अपनी फैमिली पालनी है अपनी। किसी बिल्कुल के घर बिल्कुल में माँ है, बच्चे हैं, किसी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई कुछ है, उन्होंने कहां से काम जॉब मिलेगी उनको। बिल्कुल। अब जितने जम्मू में इतनी एम्प्लॉयज जॉब हैं तो है नहीं उतनी कि उतनी फैमिलीज का जम इस वक्त ये हो गया हुआ है। मान लीजिए अगर स्पाइस की आप बात कर रहे हैं, तो स्पाइस में जितने एम्प्लॉयज थे उतनी फैमिलीज सफर कर उतनी रही ही हैं इस वक्त। फैमिली सफर कर रही हैं सर। वो वेटर हो, मैनेजर हो, कोई दूसरे किसी अकाउंटेंट हो, या कोई हो, या जो रिसेंटली एक यहाँ पे सिदरा में जो एक फरमान आया हुआ है कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी वहां पे भी उन्होंने स्टार्टअप ही किया था बच्चों ने। तो जी सर। छोटे छोटे लड़के ही थे जिन्होंने स्टार्ट किया था। तो वहां पे सर भी मैं वही तो एम्प्लॉयज। बोल रहा हूं, अगर जी जी। अगर वहां पे 5 रेस्टोरेंट थे तो हम लेके चलते हैं कि एक रेस्टोरेंट में 10 एम्प्लॉयज होंगे और 5 में 50 एम्प्लॉयज होंगे, और हम उन 50 को नहीं देख रहे। बाकी सब उन 50 को देख रहे हैं, मैं उन 50 को नहीं देख रहा। मैं देख रहा हूं जो उनके पीछे जो उनकी फैमिलीज है। फैमिलीज, यस 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 एक यस। ही पीछे हम 4 लेके चलते हैं। जी 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 जी। तो सर सफर तो वो कर रहे हैं ना, हाँ 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 हाँ। सफर तो फैमिली कर रही है ना। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके अब ये आता है, मेन तो यही है कि ह्यूमन राइट्स का अगर कहीं पे वायलेशन होता है, किसी भी किस्म का वायलेशन होता है, वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है। मान लो मेल के साथ भी हो सकता है और फीमेल के साथ भी हो सकता है। मगर जी सर। आज के वक्त में ज्यादातर फीमेल का ही डोमेस्टिक वायलेंस माना जाता है। जी, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा आप रोशनी डालेंगे कि ये मेल डोमेस्टिक वायलेंस एंड फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें क्या अंतर है? सर सर वायलेंस तो दोनों पे हो रहा है। अभी आपने सुना होगा कि जी जी आई थिंक मंडे, संडे यार मंडे, उधम अपना सांबा का एक केस आया था, जहां पे जी लड़की ने अपने हस्बैंड को लेके अपने परिवार से मिलने नहीं दिया था, और सडनली लड़के की मां को फोन जाता है कि हाँ जी आपका बेटा हॉस्पिटल में आके मिल लो। और जब वहां पे पहुंचते हैं तो लड़का डेड बॉडी मिलती है उनको। सर ये सांबा का केस है सर, आई थिंक संडे और मंडे की न्यूज है ये। हाँ, शायद हाँ, ये न्यूज में भी मैंने कुछ सुना था कि ऐसा हुआ है। जी सर। तो वायलेंस इज, देखिए, वायलेंस दोनों साइड से है। अब मान लो डोमेस्टिक वायलेंस हर साइड से हो सकता है। मेल साइड से भी हो सकता है और फीमेल साइड से भी हो सकता है। तो इस पे भी आप काम कर रहे हैं। अच्छा, और
क्या क्या, मान लो हेल्थ वगैरह पे भी आप काम कर रहे हैं? जी सर, हेल्थ पे हमारी टीम जो काम कर रही है। हाँ हाँ। जी हेल्थ, अच्छा, दूसरे कुछ आते हैं जैसे ये रेत खनन आ गया, बाकी चीज आ गई, ये जो माफियाज हैं उस पे भी आप वर्कआउट करते हैं? जी सर, ये हम वर्कआउट कर रहे हैं अपना चाइल्ड लेबर पे। हाँ, चाइल्ड चाइल्ड लेबर पे ये भी जो काम कर रहे हैं? बच्चे बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है, या हम्म। अपना जिन बच्चों का भी पढ़ने का टाइम है या खेलने का टाइम है, उनसे काम करवाया जा रहे हैं होटल्स पे, शॉप्स पे। तो अच्छा, अगर किसी उनके ने लिए सर रिपोर्ट कुछ कर करना रहे हो, हैं। अच्छा किसी ने जी राहुल जी, अगर किसी ने रिपोर्ट करना हो तो वो कहाँ रिपोर्ट कर सकता है? सर, हमारा ऑफिस है बहू प्लाजा में, जेके नहीं, बैंक के जैसे सामने। आप अपना नंबर फ्लैश कर सकते हैं? हाँ सर, क्यों नहीं, मैं अपना नंबर फ्लैश कर सकता हूँ। किसी को साथ में कहीं और पे भी कोई वॉयलेशन हो रही हो, वो फील फ्री में हमें कॉल कर सकते हैं। जी 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 जी, आप जी अपना नंबर वर्बली बता दीजिए, ताकि हाँ सर, मैं जो बता देता हूँ। व्यूवर्स हैं वो थोड़े से अवेयर हो जाएं कि कहीं पे अगर कोई वायलेंस जी होता है जी तो आपको कांटेक्ट करें। आप फिर अपनी जो टीम है आपकी, जी उनके जी जी थ्रू जी उनको फैसिलिटेट करें कि कहीं पे वायलेंस ना हो, या कहीं पे किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो इनजस्टिस ना हो, या सर मैं कहीं पे कहीं पे चाइल्ड लेबर हो रहा है, जिसको स्कूल जाना होता है उसको किसी चाय की दुकान पे बिठाया हुआ है, तो वो भी एक इन मान लो ह्यूमन राइट्स वायलेशन में आता है। जी 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 सर, मैं सबसे तो पहले अपना नंबर बोल देता हूँ। मेरा जी नंबर जी है 9419795929। मैं जी जी रिपीट जी। कर देता हूँ, 9419795929। और जी सर जी, मैं आप ना, अभी तो चलो मैं, सॉरी। हाँ, आप मेरी वॉल पे भी आप राइट डाउन कर दीजिए अपना नंबर, मैं कर और देता हूँ साथ सर, में भी। मैं अपनी, जी सर, मैं कर देता हूँ सर। हाँ सर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये तो चलो हम ह्यूमन राइट से हैं तो हम कर रहे हैं। अगर कोई भी पर्सन कहीं पे भी वायलेशन होता देखें तो वो बोल सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कोई गुनाह नहीं है कि कोई कहीं गलत हो रहा हो उसकी सपोर्ट करना कोई गलत नहीं है सर, कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ज, अभी जैसे आप देख लें कि रोड्स के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, लोग उनकी वीडियो हाँ। बनाते हैं, उनको उठाते नहीं है। उनको उठाते नहीं है, यस। अगर आप, सर उनको उठाना चाहिए। हो सकता है कि आपके उठाने से किसी के घर का कुछ बंदा बच जाए। जान बच जाए, यस। आप आधा आधा घंटा वीडियो बनाते रहते हैं, तब तक वो मर जाता है। मर जाता है, यस। आपको ये लेके चलना चाहिए कि कभी कहीं आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है, और लोग आपका बिल्कुल तमाशा उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तो आपके चैनल से सभी व्यूअर से यही रिक्वेस्ट है कि कहीं पे भी कुछ भी गलत होता देखें तो प्लीज उसको रुकें और उनकी हेल्प करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी इनिशिएटिव आप मान लो, जैसे पहला तो होता है कि खुद आप सपोर्ट करें। अगर आपसे नहीं होता है तो आप सीधा इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना जा रहा हूँ कि पहले फर्स्ट इंस्टेंस पे आपने खुद सपोर्ट करना है। अगर आप सोशल वर्क करना चाहते हैं तो पहले आपने खुद देखना है। अगर कहीं वायलेशन हो रहा है तो आपने रिपोर्ट करना है। ये राहुल जी हैं, डिविजनल प्रेसिडेंट हैं पूरे डिवीजन के, इनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इनने नंबर तो अपना फ्लैश कर दिया, अभी ये वॉल पे भी नोट कर देंगे, अभी लिख लेंगे। आप वहां वहां से भी इनका नंबर आप अपने पास रख सकते हैं। तो कभी भी कहीं पे भी आपको वायलेशन दिखता है, कुछ भी दिखता है, इनजस्टिस दिखता है किसी के साथ, कोई ब्राइबरी ब्राइबरी वगैरह भी है इसमें, रिश्वतखोरी जी वगैरह, जी 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 सर, ठीक है। सब कुछ कहीं पे भी हाँ सर, वो भी तो गलत ही है। हाँ हाँ वो भी तो गलत है। हाँ हाँ, जो कहीं पे। अपना काम करवाने के लिए पैसा दे रहा है, आया होगा सर, कितनी मुश्किल से पैसा लाया होगा। अपने जी जी जी। परिवार की खुशियां मिटा के वो ब्रेवरी दे रहा होगा कि मेरा चलो काम हो जाए तो बाद में खुशियां ला दूंगा। तो हम बच्चों की खुशी उसी टाइम पे तो उनको दे सकते हैं। हाँ, तो ब्राइबरी वगैरह कहीं पे भी अगर आपकी नोटिस में आता है, ब्राइब
कोई ले रहा है या कोई इनजस्टिस हो रहा है किसी के साथ, कहीं फेवरेटिज्म हो रहा है, मान लो आपका नंबर आना चाहिए, किसी और का नंबर लाया गया है, तो लगता है और प्रूफ है आपके पास कि आपका वाकई आपका नंबर आना चाहिए, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं हमारे सर डिवीजन सबसे बड़ी प्रेसिडेंट बात है साहब। प्रूफ होने चाहिए, प्रूफ होने हाँ हाँ चाहिए। प्रूफ हाँ, होंगे विदाउट तो प्रूफ हम सपोर्ट करेंगे, विदाउट प्रूफ हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, वो तो वो बात तो सही है। नहीं चलो, चाइल्ड लेबर का तो वो तो आपको चाइल्ड चाइल्ड का तो ऑब्वियसली दूर से ही दिख जाएगा कि ये चाइल्ड है। हाँ सर वो तो दिख ही जाएगा। हाँ हाँ, और सर मैं लेकिन आपके बच्चे माध्यम से बच्चे आपके और मैं आपके माध्यम से व्यूवर्स से ये बोलना चाहता हूं कि कोई अगर हमारी ये ग्लोबल ह्यूमन राइट ट्रस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मिले हमसे। बिल्कुल, यस यस। जी अगर कोई देखें, अगर कोई जो ये ट्रस्ट है ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट, इसके साथ ज्वाइन करना चाहता है, जुड़ना चाहता है ऐसे अदारे से जो कि नेक काम कर रहे हैं, तो वो जुड़ सकते हैं। उसके लिए भी राहुल जी के साथ ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो राहुल जी के साथ हमारे बहुत सारे हैं, वॉलंटियर्स हैं, बड़े बड़े एनजीओ चलाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो भी आपके साथ जुड़ जाएं, ताकि आपका वो मान लो मिलजुल के काम करें, और जो भी जी सर। इंजस्टिस हो रहे हैं उनको थोड़ा सा मान लो एक नई दिशा मिले, और नए तरीके से यूटी में काम हो, और कहीं कोई इनजस्टिस ना हो। जी हमारे सर। पूरी यूटी में ये इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ऐसे अदारे आगे बढ़े, आगे आए। बहुत सारे एनजीओज हैं जो काम सर कर हमें रहे हैं हमें लेकिन हमें जरूरत है यूथ की, हमें जरूरत है यूथ की। जी 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 जी। तो यूथ आगे आगे क्योंकि सर बढ़ करके यूथ आगे आएगा, यूथ आगे आएगा तो हम दो हाथ मिलके कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सर बिल्कुल 10 बंदे मिल जाएंगे, 20 हाथ होंगे, 20 हाथ मिला के हम कुछ भी कर सकते हैं सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये थे हमारे राहुल भाई। आपने और भी कुछ अगर बताना है फाइनली, मैं फिर इस सेशन को क्लोज करने जा रहा हूँ। सर मेरी बस लास्ट में यही है कि एलजी सर इस अपना इसके बारे में कुछ सोचे सर, जी जी जो फेयर को लेके हाँ, फेयर रिक्वेस्ट है तो उनसे फिर मेरी, प्लीज फेयर का तो प्लीज कुछ सोचें सर वो। जी 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 जी। क्योंकि ये आम इंसान की आवाज है, आम इंसान को मुश्किलें आने वाली हैं आने वाले टाइम में जी 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 फेयर जी 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 जी। को लेके। अगर रेट्स बढ़ गए हैं, किराया बढ़ गया है, तो उससे हर एक इंसान पे के पॉकेट पे असर पड़ेगा, और रेट्स जी बढ़ेंगे। तो इस पे थोड़ा सा देखा जाए, और ट्रांसपोर्टर्स का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे पैकेजेस भी अनाउंस करे गए थे बीच में कि कोविड के बाद हम जी ये वाले पैकेज देंगे, वो वाले पैकेज देंगे, तो उनको उन पैकेजेस के थ्रू आप उनको फैसिलिटेट करो, फेयर क्यों बढ़ा रहे हो। अच्छा, दूसरा, पेट्रोल का अगर दाम बढ़ा भी दिया है तो उसको नीचे भी ला सकते हो। तो नीचे लाने के लिए भी उनके पास फार्मूला है, वो ला सकते हैं। टैक्स अगर ज्यादा ले रहे हैं थोड़ा सा कम करके, तो वो भी हो सकता है। और जो अब्रॉड से तेल ला रहे हैं, अगर ईरान से तेल आ रहा है तो वो सस्ता आ रहा है, वेनेजुला से भी तेल आएगा तो वो भी सस्ता ही आएगा। तो उससे भी वो भी एक वे आउट है कि अगर आप दाम कम कराना चाहते हो तेल के, तो वो भी हो सकते हैं। तो ये थे हमारे राहुल जी, जो कि डिविजनल प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट, जो कि पूरे जे&के में काम कर रहा है। तो इनके साथ हमारी सर बाहर डिस्कशन। भी हैं, अपना हाँ विशाखापट्टनम, नहीं, मैं तो चेन्नई, जे&के बेंगलोर। यूटी की बात कर रहा हूँ, मैं जे&के यूटी की बात कर रहा हूँ। जी सर। हाँ, बाहर का बता बता जी जी। सकते हैं कि बाहर कहाँ कहाँ पे, थोड़ा सा बता दीजिए इसका। हमारे साथ सर मेंबर्स हैं वहां के, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, चेन्नई। जी। इंडिया की बात है। तो अभी ज्यादा मेंबर्स, जी 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 जी, हमारे वॉलंटियर्स अभी ज्यादा वहां पे हैं बाहर।
जी जी जी। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये तो ग्लोबल, ग्लोबल मीन्स कि इट्स अक्रॉस ग्लोब, अक्रॉस द योर ग्लोब। ट्रस्ट इज वर्किंग अक्रॉस ग्लोब, क्या पूरे ग्लोब में जी काम सर। कर रहे हैं, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। तो मैं यूटी की बात कर रहा हूँ कि यूटी में आप अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे J&K यूटी में। तो थैंक यू सर। मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं चाहता हूँ, जो भी वॉलंटियर्स हैं वो जुड़ें आपके साथ, और मिलजुल के आप काम करें। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी आप, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आप अच्छा काम करें और करते रहें। ऊपर वाला आपको इंशाल्लाह इस चीज का फल जरूर देगा, थैंक क्योंकि यू गौहर जी। देखिए नेकी का काम कर रहे हैं तो नेक काम कर रहे हैं। आपने अच्छा मुद्दा उठाया कि रेट्स बढ़े हैं, तो रेट से तो ऑब्वियसली हर एक के पॉकेट पे असर पड़ेगा, और खासकर ज्यादातर जो पुअर सेक्शन है उसको तो ज्यादा ही वो तो ज्यादा ही नीचे चली जाएगी। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो उससे भी नीचे वाली कोई लाइन हो तो उसमें भी, उसमें चले जाएंगे। अगर ऐसा मान लो प्राइस ये रेट हाइक हो रहा है तो प्राइजेस भी राइज हो जाएंगी प्रोडक्ट्स की। जी सर। तो अब आखिर में बस आपसे विदा लेते हुए, अच्छा ये राहुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वॉल पे अपना नंबर सिर्फ नोट करें, ताकि आपको अप्रोच अगर करना हो किसी ने तो वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। आप मैं नोट कर कर देता हूँ सर, दीजिए कर वहां देता पे, हूँ। आपको जी सर। आप नोट कर दीजिए अपना और नंबर। अगर किसी ने ज्वाइन भी करना हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज्वाइन करना हो, मान लो तहसील लेवल पे आप ज्वाइन करना सर हो, विलेज लेवल पे ज्वाइन करना हो, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं आपके साथ। ज्वाइन तो कर सकते हैं सर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उनका ज्वाइनिंग करा दीजिए अच्छी तरह से, ताकि ये आपका जो ट्रस्ट है पूरे यूटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में तक पहुंचे, और जी सर। काम करे, और अच्छा जी, काम करे, सबसे बड़ी बात है सर, अच्छा ताकि काम करे सर। अच्छा काम करे। और इसमें यही होना चाहिए इंसान में, नेक काम करने की इंसान में वो होनी चाहिए, मतलब मन में ये होना चाहिए कि मैंने जी अच्छा काम करना है, नेक काम करना है, लोगों की खिदमत करनी है, ये चीज जी। होनी चाहिए। जब जी तक सर। ये चीज दिमाग में नहीं आएगी, जब तक आप मॉनेटरीली सोचते रहेंगे, तब तक ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप जी दुनियादारी दू साइड पे रख के ये चीज प्लान करते हो, तो ऊपर वाला खुद ही आपको हेल्प हेल्प करता है और सपोर्ट भी करता है। तो सर, उनकी हेल्प तो चाहिए चाहिए, और आपकी हेल्प भी चाहिए सर, जो आपके व्यूवर्स हैं उनकी हेल्प भी चाहिए कि कहीं पे भी कोई बिल्कुल वॉलेशन हो रही है तो प्लीज आवाज उठाएं। बिल्कुल जी, मेरे सामने कहीं वायलेशन होगी तो मैं तो आवाज उठाता हूँ। मैं तो ऐसे सर, भी मैं आपके उठाता हूँ। व्यूवर्स से भी रिक्वेस्ट मैं तो करता हूं मैं कि कहीं पे भी वायलेशन हो तो आवाज उठाएं। मैं तो ऐसे भी आवाज उठाता हूँ। मैंने तो बहुत सारी आवाजें उठाई हैं। मैंने तो हाँ जी हाईवे का सर, पता है मेरे को। हाईवे मैंने मैंने तो नेशनल हाईवे की आवाज उठाई कि हाईवे का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। आज लोग सफर कर रहे हैं उसकी वजह से, जो कटिंग करी हुई है उससे पूरी की पूरी पहाड़ियां नीचे आ रही हैं। अब वहां से जी सर। चलना तो वो तो बहुत ही रिस्की है। तो आवाज तो उठा कोई भी सकता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आवाज उठाना हमारा फर्ज बनता है। बाकी जो ऊपर पॉलिसी मेकर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, या मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनका फर्ज बनता है कि उस चीज पे उस चीज को देख के उस पे कोई एक्शन लेना। मान लीजिए कोई अगर सजेशन देता है, कभी छोटा भी कोई अच्छी सजेशन दे सकता है, ये नहीं जरूरी नहीं है कि किसी ने मान लो मास्टर्स करा हुआ है किसी चीज का तो वही सजेशन देगा तो उसी का सजेशन ठीक होगा। नहीं सर, तो ऐसा नहीं है। सजेशन कोई भी दे सकता है। अब हाईवे पे मैंने एक सजेशन दिया था कि फ्लाईओवर आप नीचे से ले आओ, जी। और वो चीपेस्ट एंड सबसे बेस्ट सजेशन था मेरे हिसाब से। अब गवर्नमेंट ने इतना पैसा वहां पे वेस्ट करा हुआ है,
अब ना वो आगे जाने के लायक हैं और ना पीछे मुड़ने के लायक हैं। अगर पीछे मुड़ेंगे तो बोलेंगे जी इतना पैसा वेस्ट क्यों किया टैक्स पेयर्स मनी, वहां पे जी तो खरबों रुपए उड़ाए गए हैं अभी तक। तो अगर ये आप फ्लाईओवर बना देते हैं तो फ्लाईओवर तो आपको, मैं कहता हूं कि अगर अच्छे किसी कॉन्ट्रैक्टर जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर है उसको दिया जाएगा तो 1 महीने में वो रामबन से बनहाल तक का रोड आपको बना के दे देंगे। जैसे कि अब्रॉड में बहुत सारी जगहों पे ऐसे फ्लाईओवर्स बने हुए हैं और काम वहां पे मिनटों में हो जाता है। जी जी तो सर। अगर अगर कभी कोई किसी की सजेशन है, अच्छी सजेशन है, तो उस पे अमल भी करना चाहिए। वो कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो नहीं सर, आपसे इजाजत लेता हूं। आपका आपने टाइम दिया राहुल जी, आपका थैंक यू शुक्रिया। सर। और आपने मैं सर टाइम दिया। मैं आपका भी आपने शुक्रिया करूंगा कि आपने हमें मौका दिया कि हम बात कर सकें, पब्लिक तक अपनी आवाज पहुंचा सकें। चलो शुक्रिया शुक्रिया। दोबारा किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो डेफिनेटली सर। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड नाइट, शब खैर। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, और आपके सभी व्यूवर्स को भी गुड नाइट सर, गुड नाइट।